अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले संघ ने फिर से अखंड भारत बनाने का दावा किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि 15 साल में भारत फिर से अखंड भारत बन जाएगा और ये सब हम अपनी आंखों से देखने वाले हैं। भागवत ने कहा कि संतों और ज्योतिष का मानना है कि 20 से 25 साल में देश फिर से अखंड भारत बनेगा, लेकिन अगर हम सभी मिलकर इस काम को गति दें तो 10 से 15 साल में ही अखंड भारत बन जाएगा। संघ प्रमुख ने कहा कि जो तथाकथित लोग सनातन धर्म का विरोध करते हैं उनका भी उसमें सहयोग है। अगर वो विरोध ना करते तो हिंदू जागता ही नहीं, क्योंकि वो सोता ही रहता। हरिद्वार में एक कार्यक्रम में भागवत ने हाथ में लाठी लेकर अहिंसा की बात भी कही। उन्होंने कहा, भारत लगातार प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता जा रहा है। इसके रास्ते में जो कोई भी आएगा वो मिट जाएगा। हम अहिंसा की ही बात करेंगे, पर ये बात हाथों में डंडा लेकर कही जाएगी। हमारे मन में कोई द्वेष शत्रुता भाव नहीं है, लेकिन दुनिया शक्ति को ही मानती है, तो हम क्या करें। मोहन भागवत के इस बयान पर बीजेपी की पूर्व सहयोगी और हिंदुत्व की राजनीति करने वाली शिवसेना ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने मोहन भागवत को चुनौती देते हुए कहा कि आप अखंड भारत बना लीजिए, लेकिन 15 साल का नहीं 15 दिन का वादा कीजिए और अखंड हिंदुस्तान बनाइए। उन्होंने कहा कि अखंड हिंदुस्तान का सपना कौन नहीं देखता है। वीर सावरकर, बाला साहिब ठाकरे का ये सपना था, तो सबसे पहले आप वीर सावरकर को भारत रत्न दीजिए। राउत ने कहा, कोई अखंड हिंदुस्तान की बात करता है तो उन्हें सबसे पहले POK को भारत से जोड़ना पड़ेगा, फिर जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उसे भी भारत से जोड़ना पड़ेगा। पहले जहां भी भारत की सीमाएं हुआ करती थी उन्हें भी जोड़िए, श्रीलंका को भी जोड़िए और फिर एक महासत्ता बना लीजिए। आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन उससे पहले कश्मीरी पंडितों की घर वापसी करवा दीजिए और अगर आप ये कर लेते हैं तो हम आपका समर्थन जरूर करेंगे। शिवसेना सांसद ने मोहन भागवत को सीधे सीधे कश्मीरी पंडितों की घर वापसी कराने की चुनौती दे दी है। इससे पहले भी हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना बीजेपी को खरी खरी सुना चुकी है। पिछले दिनों कोल्हापुर उत्तर सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार के दौरान महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे ने कहा था कि भाजपा के उलट शिवसेना हमेशा से भगवा और हिंदुत्व को लेकर प्रतिबद्ध रही है, जबकि भाजपा भारतीय जनसंघ और जनसंघ जैसे अलग अलग नाम हैं जो अलग विचारधारा प्रसारित करती है। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि भाजपा के पास हिंदुत्व का पेटेंट नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि अगर भगवान राम का जन्म नहीं हुआ होता तो भाजपा राजनीति में कौन सा मुद्दा उठाती। क्योंकि भाजपा के पास मुद्दों की कमी है, इसीलिए वो धर्म और नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र इस वक्त सियासत का अखाड़ा बना हुआ है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को अचानक से हिंदुत्व की याद आ गई है और खुद को मौजूदा राजनीति में जमाने के लिए उन्होंने गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए हैं। राज ठाकरे ने अपने चिर परिचित अंदाज में महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा की गूंज काशी तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी मुक्ति आंदोलन की ओर से लाउड स्पीकर लगाए जा रहे हैं। यहाँ अजान के वक्त तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। ये लाउड स्पीकर घरों की छतों पर लगाए गए हैं। वाराणसी के साकेत नगर इलाके में इसकी शुरुआत सुधीर सिंह ने की है। सुधीर सिंह ने कहा कि अजान के वक्त हर बार लाउड स्पीकर पर यहाँ हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनका मकसद हिंदू मुस्लिम सौहार्द को बिगाड़ना नहीं है। उन्होंने अपने घर की छत पर लाउड स्पीकर लगवाए हैं। सुधीर सिंह श्री काशी विश्वनाथ मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि काशी में तड़के सुबह से ही मंदिरों में वैदिक पूजा पाठ हुआ करते थे और इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाता था, लेकिन प्रशासन के दबाव के कारण इन सब चीजों को बंद कर दिया गया था। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने बीते दिनों अजान को लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करने की धमकी दी थी। इसके बाद से महाराष्ट्र के कई स्थानों पर अजान के दौरान हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर में बजाया जाता है। ऐसे में ये विवाद अब यूपी तक पहुंच गया है, लेकिन यूपी की योगी सरकार इस मामले पर अब तक खामोश है। मंगलवार को ही CM योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में दंगे फसाद के लिए कोई स्थान नहीं है। जिस देश के लोकतंत्र को दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र कहा जाता है, जहां शिक्षा से लेकर भाषा का अधिकार दिया गया है, जहां विविध संस्कृतियों और भाषाओं को स्वीकार किया गया है, उस देश के हुक्मरान एक भाषा का इस्तेमाल करने पर जोर देते हैं, जिस पर घमासान छिड़ना तो लाजमी है। विपक्ष का बरसना भी लाजमी है, जिसके निशाने पर बीजेपी की सरकार है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि हिंदी को स्थानीय भाषाओं की बजाय अंग्रेजी के विकल्प के तौर पर देखना चाहिए।
उनके इस बयान को लेकर दक्षिण में दंगल छिड़ गया है। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री ने इस टिप्पणी का विरोध किया था। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके ने तो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। वहीं विरोधी दलों के साथ साथ दक्षिण में बीजेपी के नेता ही अपनी पार्टी को आड़े हाथों ले रहे हैं। बीजेपी की तमिलनाडु इकाई के नेताओं ने दावा किया कि किसी के भारतीय होने को साबित करने के लिए हिंदी सीखने की बाध्यता नहीं है। साथ ही कहा कि प्राचीन तमिल भाषा राष्ट्रीय संपर्क भाषा के मापदंडों पर खरा उतर सकती है। इतना ही नहीं, बीजेपी की प्रदेश इकाई के प्रमुख के अन्नामलाई ने कहा कि उनकी पार्टी तमिलनाडु के लोगों पर हिंदी थोपे जाने को न तो स्वीकार करेगी और न ही इसकी अनुमति देगी। हिंदी भाषा सीखने और किसी के भारतीय होने को साबित करने की कोई बाध्यकारी स्थिति नहीं है। रोजगार या आजीविका के लिए कोई व्यक्ति हिंदी या अन्य भाषा सीख सकता है। इसी के साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री पी राधाकृष्णन ने कहा कि किसी भाषा से नफरत करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तमिल का स्थान हिंदी या किसी अन्य भाषा को देना अस्वीकार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में स्वीकार किया था कि तमिल सबसे पुरानी भाषा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने गैर तमिल छात्रों को तमिल सीखने की सलाह दी थी। बावजूद इसके गृह मंत्री हिंदी को जबरन थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब बीजेपी नेताओं का गुस्सा साफ बयां कर रहा है कि हिंदी पर दिए गए शाह के बयान को लेकर पार्टी में भारी रोष है, जिसे विपक्ष के तेवर और तल्ख हो गए हैं। यानी भाषा को लेकर शाह अब पूरी तरह से घिर गए हैं। ऐसे में देखना होगा कि विवाद को खत्म करने के लिए वो क्या सफाई देते हैं।